ओम शांति। 22 जनवरी की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी प्रकार की हवच, लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। प्रश्न है, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या नहीं है? उत्तर है, तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। बाकी यह चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रहकर कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी बाप और बच्चों का संबंध है। रूहानी बाप अब बैठे हैं और बच्चे भी बैठे। सन्यासी आदि होंगे, अपने आश्रम से कहाँ जाएंगे तो कहेंगे फलाना सन्यासी फलानी जगह का रहने वाला है। गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह कोई नई बात नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। अब यह तो है रूहानी बाप, जिसको सब रूहें याद करती हैं। रूह ही कहती है, ओ परमपिता परमात्मा, जब दुख होता है तो लौकिक को कुछ नहीं कहेंगे, बेहद के बाप को ही याद करेंगे। सन्यासी होंगे तो ब्रह्म महत्व को याद करेंगे, वह है ही ब्रह्म ज्ञानी, बाप को ही याद नहीं करते। रूह ही कहती है, ओ परमपिता परमात्मा, जब दुख होता है तो लौकिक को कुछ नहीं कहेंगे, बेहद के बाप को ही तो याद करते हैं ना। कोई अपने शरीर के पिता को थोड़ी कहते हैं, ओ पापा ठीक करो, ओ मम्मी ठीक करो। किसको याद करते हैं? हे भगवान, हमें सुख शांति मिले, हमारी बीमारी ठीक हो, हमारी परेशानी दूर हो, समाप्त हो। किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं, बाप को कहते हैं, शिव बाबा को कहते हैं। फिर वो ब्रह्मज्ञानी सन्यासी तो बाप को याद नहीं करते, खुद को ही शिवोहम कह रहे होते। तो मैं आत्मा सो परमात्मा मैं ही हूँ कहते हैं। ब्रह्म अथवा तत्व को रहने के स्थान को याद कर रहे होते हैं। ये बातें बिल्कुल नई बातें होती। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। जो शास्त्र हैं उनमें मेरा ज्ञान ही नहीं है। कौन कह रहा है? स्वयं शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो शास्त्र बने हैं ना दुनिया में, वो मनुष्यों के बनाए हुए, वो मेरा ज्ञान नहीं है। मैं तो अब आकर कलयुग के बिल्कुल अंत के भी अंत में, जब समय परिवर्तन हो रहा है, सतयुग आने वाला है, तब मैं आया हुआ हूँ, तभी यह ज्ञान दे रहा हूँ। वरना तो मेरे ज्ञान को कोई नहीं जानता, वो लोप हो चुका है। तो अब फिर से मैं उसी ज्ञान को सुना रहा हूँ, जिसको कि असल में गीता कहते हैं। भागवत गीता माना भगवान के मुख से जो गीता चली, उस गीता को उन्होंने अपने मुख द्वारा चला के लिख दिया है, उल्टा सीधा कहानी जोड़कर। तो बाबा ने कहा, मेरा ज्ञान ना होने के कारण तुम जब किसको भी समझाने लगते हो, किससे बात करते हो, तो कहते हैं तो नई बात है ना तुम्हारी। निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, तो हमने कभी नहीं सुना। तुम्हें मिलेंगे भगवान तुम जैसों को। जी हाँ, हम जैसों को ही भगवान मिलते हैं। तो हमें बाबा ने सिखाया कि तुम्हें मजबूत रहना है। यह उन्हों की बुद्धि में नहीं आता है। वह तो समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान सुनाया तो मूझ पड़ते हैं। बाप तो एक एक बात सिद्ध करके बतलाते हैं ना। अब कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, इतना छोटा सा बच्चा, फिर वो द्वापर का कृष्ण सतयुग की बातें कैसे करेगा? तो भक्ति मार्ग में तो तुम सब याद करते हो भक्त को, तो सब भक्त हैं ना भगवान को। भगवान तो एक होना चाहिए ना। सर्व में भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते। पहले अव्यभिचारी एक शिव बाबा की भक्ति होती है, परंतु ज्ञान नहीं रहता है कि वह क्या करके गए, कब आए थे, यह नहीं जानते। परंतु वह है सतो प्रधान भक्ति, पूजा उनकी होती है जिससे सुख मिलता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी अपार सुख था। वह स्वर्ग के देवताएं थे। लक्ष्मी नारायण को सतयुग का पहला महाराजा महारानी मानते हैं, परंतु सतयुग की आयु नहीं जानते हैं। बाप तो हर एक बात बच्चों को ही समझाते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं बच्चे ही तो ब्राह्मण बनेंगे, यह नई रचना है ना, तुम सबको समझा सकते हो,
परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, यह तो सब समझते हैं, नहीं तो प्रजापिता क्यों कहते हैं। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो कि प्रजापिता को प्रजापिता ब्रह्मा क्यों कहते हैं। बाकी इतना तो सभी जानते कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचा जाता है। तो सृष्टि रचता कौन है, स्वयं ब्रह्मा या स्वयं परमात्मा शिव उनको जरिया बनाते हैं। दूसरा कोई इन बातों को नहीं जानते, उन्हों को ये नई नई बातें समझ में नहीं आती हैं। जब सुनते सुनते पक्के हो जाते हैं तब समझते हैं कि हम कितना घोर अंधियारे में थे। फिर बाबा ने कहा, ना तो भगवान को जानते थे ना देवताओं को जानते थे। फिर उनकी समझ में ये बातें आती हैं कि हम तो किसी बात को ढंग से नहीं जानते थे। जो पास्ट हो जाते हैं उन्हों की भक्ति की जाती है। फिर पूछो परमपिता परमात्मा जिसकी तुम जयंती मनाते हो ना, उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वह क्या करके गए, कुछ भी पता नहीं है, बता भी नहीं सकेंगे। कृष्ण के लिए सिर्फ कह देते हैं मक्खन चुराया, ये किया वो किया। फिर यह भी कहेंगे कि ज्ञान दिया, कितना घोटाला किया, फिर ज्ञानी भी वही है। तो दाता तो एक ईश्वर है ना, कृष्ण के लिए तो दाता नहीं कहेंगे, वह तो मूंझे हुए हैं। तो यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नटसेल में थोड़ी बातें भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठती हैं। अगर एक एक के 84 जन्मों का वृतांत बैठ निकालें तो पता नहीं कितना हो जाए। बाबा कहते हैं इन सब बातों को छोड़ मामेकम याद करो। थोड़ा विस्तार से कभी समझाया जाता है तो मनुष्यों का संशय मिट जाए। बाकी बात थोड़ी है, मुझे याद करो, बस इतनी सी बात है। जैसे मंत्र देते हैं ईश्वर को याद करो, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ईश्वर के पास चले जाएंगे। यह बाप ही आकर समझाते हैं। तो गंगा स्नान से विकर्म विनाश नहीं होंगे, वो गंगा नहीं है, ये ज्ञान की गंगा को स्नान करने से तब विकर्म विनाश होंगे, अर्थात ज्ञान धारण करेंगे तब। साधारण पानी डाल लेने से, उसमें नहा लेने से नहीं होगा कुछ भी। यह हर समय हर एक पर विकर्मों का बोझा जो है ना, सुकर्म थोड़े होते हैं, बाकी विकर्म तो जन्म जन्मांतर के बहुत हैं। कितना ज्ञान और योग में रहते हैं तो भी इतने विकर्म हैं जो छूटते ही नहीं हैं। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर तो तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा। अगर कुछ विकर्म रहे हुए होंगे तो पुरानी दुनिया में ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो ज्ञान तो बहुतों बच्चों को अच्छा मिल रहा है, ज्ञान बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है। बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ इतना समझ लो कि बाप को याद करो, तो इससे भी सेकंड में स्वर्ग की बात सही मिल जाएगी। एक कहानी भी ना खुदा दोस्त की, तो एक रोज के लिए बात सही देते थे। अब तुम जानते हो बाबा ही तमेव मातश्च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, मना बाबा ही माता पिता बंधु सखा सब कुछ हो गया। तो खुदा दोस्त भी तो हुआ ना, अल्लाह अव्वल दिन खुदा दोस्त। यह सब बातें इस समय की बाबा शिव परमात्मा तुम बच्चों का खुदा दोस्त है ना। एक सेकंड में स्वर्ग की बात सही देते हैं। देखो बच्चियां जब ध्यान में ज़्यादा जाती तो वहाँ प्रिंस प्रिंसेस बन जाती, तो वहाँ के सब समाचार आकर सुनाती थी। तो तुम बाप को जानते हो, सब कहते हैं ना हेवनली गॉड फादर, तो जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। भारत ही गोल्डन एज था, उस समय और कोई धर्म ही नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते हैं ना क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। इसलिए पूछते हैं इन्हों को ये वर्षा कहाँ से मिला, भारतवासियों का इनसे क्या संबंध है। स्वर्ग के मालिक पहले ये थे ना, अब तो देखो नरक है, यह कहाँ गए। जन्म मरण को तो मानते हैं ना, आत्मा जन्म मरण में आती है तब तो 84 जन्म लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे। दुनिया में अनेक मत है, कोई पुनर्जन्म को मानते हैं, कोई नहीं भी मानते। पूछना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तुम कहेंगे सूक्ष्म वतन की, और तो कोई बता ना सके। तुम्हारे लिए तो कितना सहज है, माताओं को तो कोई नौकरी आदि का फुरना भी नहीं है, घर में ही रहने वाली है ना।
कोई धंधे धोरी का हंगामा भी नहीं है, बाप से वर्षा लेना है। पुरुषों को तो फुरना रहती है, चिंता रहती है, नौकरी टोकरी, बच्चे पालने की। तो दुनिया में तो रिश्वतखोरी भी बहुत है। बाबा कहते हैं, तुमको बाबा कहते हैं कि अपना मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। साहूकारों को तो कितनी चिंता रहती है, किस चीज़ की? रिश्वतखोरी भी करते हैं। तो तुमको तो रिश्वत लेने की भी कोई दरकार नहीं है, वह तो व्यापारियों का काम होता है ना। तुम इनसे छूटे हुए हो, और रिश्वत लेना भी तो पाप है ना। फिर बाबा ने कहा तुम्हें तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, फिर भी माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ लेती है, इसलिए फिर कुछ ना कुछ हबच अर्थात लोभ लालच रहती है। तो जिज्ञासुओं से भी मांग रहे होते हैं, कोई मुरली सुनने आएगा तो उसके लिए भी अपनी चीज़ें मांगेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी से भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे हो ना, तुमको देना है ना कि मांगना है। तुमको जो कुछ चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है, और कोई से लेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। हर एक चीज़ शिव बाबा से लेंगे तो शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद पड़ेगा। शिव बाबा कहते हैं तुम्हारे लेन देन का हिसाब मेरे साथ है, यह ब्रह्मा तो बीच में दलाल है, देने वाला तो मैं हूँ, मेरे से तुम कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। कोई भी चीज़ औरों से लेंगे तो तुमको उनकी याद आएगी, तुम व्याभिचारी बन जाएंगे। शिव बाबा के भंडारे से तुम चीज़ ले लो और किसी के से मांगो मत, नहीं तो देने वाले को नुकसान पड़ता है, क्योंकि उससे शिव बाबा के भंडारी में नहीं दिया, उसने किसको दिया? उसने तुम्हें दिया। तो तुम्हारा और उनका हिसाब बना। शिव बाबा को चढ़ा रहे हैं तो उसमें से ले सकती हैं बहनें, अगर बाबा की इजाज़त है तब तो देना चाहिए शिव बाबा के भंडारी में। मनुष्यों से लेन देन का कनेक्शन तो बहुत समय रखा है। अब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से, लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ का भूत है। कई बच्चे कहते हैं हमने शिव बाबा को देखा नहीं। अरे तुम अपने को देखते हो जो शिव बाबा को देखे हुए? पहले अपने आप को देख लो। तुम आत्मा को देख पाते हो? तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है? जो कहते हो हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, पहले खुद को देख लो। तुम जानते हो हमारी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, शिव बाबा भी तो भ्रिकुटी के बीच में ही होगा ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, किस समय आत्मा का साक्षात्कार हो भी सकता है। आत्मा स्टार है, साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही होगा ना। अच्छा, फिर कृष्ण की तुम भक्ति करो तो भी तुमको तो भक्ति का साक्षात्कार हो सकता है, फिर फायदा क्या हुआ? कृष्ण तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि कृष्ण को भी देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। अगर परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ तो फायदा क्या? क्योंकि मिलता तो तुमको कुछ भी नहीं, देख लेने से थोड़ी मिला कुछ भी। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर कहेंगे नहीं, ब्रह्मा को भी उनसे ज्ञान मिलता है। आजकल देखो शिवलिंग सबके आगे रख देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, पूजा करते, परंतु कोई की भी बायोग्राफी बता नहीं सकते। इन ज्ञान रत्नों को समझ ना सके कोई, रत्न लेते लेते कईयों को माया बंदर बना देते। कहते ना हमको रत्न नहीं चाहिए, बाबा समझाते हैं फिर भी शिवालय में तो आएंगे ना, परंतु प्रजापद अर्थात पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं वैकुंठ की बात सही देने आया हूँ, तुम पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ। पुजारियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह कौन है। कहते हैं ना आए आग लेने और बावर्ची अर्थात मालिक बन बैठे। कोई पुजारियों की भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता है, हम भी पुजारी थे, अब पूज्य बने। ये लक्ष्मी नारायण पूज्य किस पुरुषार्थ से बने हैं? तुम समझा सकते हो। बाबा कहते हैं जहाँ मेरे भक्त हैं उनको समझाओ। भक्त होंगे शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगत अम्बा के मंदिर में जाओ, पुजारियों को समझाओ, वह फिर औरों को समझाए। पुजारी बैठ के इसको जगत अम्बा का ऑक्यूपेशन बताए तो सब खुश हो जाएंगे। उनको कहना चाहिए तुम इन सब बातों को समझो। तुम किसको बैठ इन देवताओं की जीवन कहानी बताएंगे तो तुमको बहुत पैसे मिलेंगे। यह भी समझा वही सकता है जो देही अभिमानी है। देह अभिमान को तो सारा दिन यह चाहिए हबच रहती, लालच रहती है। स्टूडेंट को तो नॉलेज की हबच होनी चाहिए कि मैं पास विद ऑनर हो जाऊं, यह है पढ़ाई का लक्ष्य। यही लालच होनी चाहिए पढ़ाई की कि मैं कैसे पास विद ऑनर हूँ। ये नहीं कि चीज़ों की, पैसों की, कपड़ों की
खाने की चीज़ों की, इनकी लालच कोई बाबा के स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए। तो ड्रामा के राज को भी समझना है। ड्रामा कोई लंबा नहीं है, परंतु शास्त्रों में इनकी आयु लंबी लिख दी है। तो ये सब बुद्धि में आना चाहिए। सर्विस तो बहुत हैं, करके दिखाएं, करके ही नहीं दिखाते। सर्विस तो कितनी है। बाबा से कोई कृपा थोड़ी मांगी जाती है। भगवान किस किस पे कृपा करेगा। कहते हैं भगवान बच्चा दे दो, कुल की वृद्धि होगी। अरे बाप तो अपने कुल की वृद्धि कर रहे हैं। इस समय फिर देवता कुल की वृद्धि हो रही है। अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होती है। तुम भी ईश्वरीय संतान हो, तो बाप समझाते हैं। यह सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करो। बंधन आदि है, यह सब कर्म का हिसाब है। बाबा को देखो कितना बंधन है, कितने बच्चों के ख्यालात रहते, कितनी खींचपीट होती रहती, कितनी निंदा करते। डिस सर्विस करना तो सहज है, सर्विस करना बहुत मुश्किल है। एक खराब होता है तो 10-20 को खराब कर देते हैं, बाकी 5-8 निकलते हैं। बड़ी मेहनत से हैं तो कई सेंटर्स पर आते भी रहते हैं, फिर काला मुँह भी करते रहते हैं। ऐसे बंदर बुद्धि वायुमंडल को बहुत खराब करते हैं। ऐसों को तुम बिठाते क्यों हो? काला मुँह किया तो उसका असर बहुत समय तक चलता है। रजिस्टर में मालूम पड़ जाता है कि 4-5 वर्ष आकर फिर आना बंद कर दिया। बाबा समझाते हैं ऐसा करने से तुम राजाई पद पा नहीं सकेंगे। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, पत्थर बन गए तो तुम भी पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, पारस बन नहीं सकेंगे। फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते। यह भी ड्रामा में नूद है। राजधानी में नंबरवार चाहिए, नौकर चाकर चांडाल आदि सब चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिखवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है। कोई भी डिसर्विस का काम नहीं करना है। दूसरा है लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देहधारी से नहीं। मीठी प्यारे बाबा का वरदान है, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। अर्थ है लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज़ होगा, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हो, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसीलिए बहुत समय का अभ्यास हो। मालिक बन, चाहे मुख द्वारा साज बजाए, चाहे कानों द्वारा सुने। अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरणी अर्थात विजय माला में ले आएगा। स्लोगन है, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। पेच ढीला है ना अलबेलेपन का, उसको टाइट कर लो। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। आदिकाल अमृत वेले, माना सबसे पहले दिन की शुरुआत से अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला ही भला हो, भला ही भला हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।